फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन वाला वीडियो जो देवरानी है यानी कि निकी के चैनल पे आ गया। और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि बाय फार सबसे अच्छा वीडियो इनके चैनल का यही है। सो फ्रेंड्स, सरप्राइज रिवील हो गया। जो बोला था इन्होंने कि हम कुछ अलग सोच रहे हैं, जो हमने कभी नहीं किया, वो आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा इनका आज का वीडियो देख के, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ अपने लिए तो हमेशा ही सब लोग करते हैं, है ना, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो। लेकिन जब आप किसी के लिए करते हो, किसी दूसरे के लिए करके देखो, और बिना किसी मतलब से करके देखो, ठीक है, कितनी दुआएं मिलती हैं। किसी के चेहरे पे मुस्कान ला के देखो, ठीक है, और किसी को खाना खिला के देखो। कहते हैं ना, सबसे बड़ा काम है खाना खिलाना। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा आज निकी के चैनल पे, क्योंकि इन लोगों की कंट्रोवर्सी के बाद एक बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिला है। और मेरे को लगता है कि यस, डेफिनेटली इस तरह के वीडियोस आने चाहिए। जितने भी मैं यहाँ पे व्लॉगर्स, मैं सिर्फ इन लोगों की बात नहीं कर रही, कामिनी जी और देवरानी जी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जितने भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, कोशिश कीजिए जिस जहाँ भी रहते हैं अपने एरिया में, आपके पास इतना प्लेटफॉर्म है, आपके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो कुछ कंट्रोवर्सी, फैमिली लड़ाई झगड़ा, इनसे बाहर निकलिए। अपने चैनल को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, है ना, बनाइए, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाइए जिसको देख के लोग सीखें, ठीक है, लोग इंस्पायर हों और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की बात करेंगे। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, वहाँ पे कामिनी जी के भी कम्युनिटी पे आया है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन आंसर व्लॉग जल्दी आने वाला है। तो आप लोगों के दिमाग में जितनी भी क्वेश्चंस है, और लोग बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ भी रहे हैं, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी, जल्दी ही उनके चैनल पे एक क्वेश्चन आंसर व्लॉग आएगा, राइट। और यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना कि आप इनके फेवर में हो, इनके फेवर में हो, तो भाई देखो, अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। मैं यहाँ कोशिश करती हूँ, मैं किसी के फेवर में बात नहीं करती हूँ। जो चीज़ मुझे जिसके वीडियो में गलत लगती है, एक अच्छे मैसेज के ज़रिए, एक एडवाइस दे के अपने वीडियो में मैं बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। तो चलिए, जो देवरानी है यानी कि निकी के वीडियो की बात करते हैं। तो टाइटल है इनका, भगवान ऐसा बेटा, बहू और परिवार किसी को ना मिले, 800K और बर्थडे ऐसे मनेगा कभी नहीं सोचा था मैंने, हमारा बंद नहीं हो रहा था आज क्या रोना। थंबनेल है, भगवान ऐसा बेटा, बहू और ऐसा परिवार कभी किसी को ना दे। इनफैक्ट ये कुछ चीज़ें इन्होंने कम्युनिटी में भी लिखी थी रात में। ऐसा बेटा बहू, तो बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए थे भाई, लोगों की रातों की नींद चली गई थी कि ऐसा क्या हो गया, ठीक है। अब बार बार बेटा बहू किसी को ना दे, तो लोग क्या सोच रहे थे, क्या कामिनी और अजीत ने कुछ कर दिया, है ना। लोगों के दिमाग में इस तरह की चीज़ें भी आ रही थी। लेकिन फिर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है, मैंने जैसे लोगों ने लिखी थी चीज़ें, ठीक है, मैंने पढ़े थे कुछ कमेंट्स कि ये लोग किसी आश्रम में गए होंगे, वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, ठीक है, जिनके बहू बेटे ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए ये थोड़ा इमोशनल होकर इस तरह की चीज़ें लिख रही हैं। तो लोगों का जो चीज़ें थी, लोगों के दिमाग में आ रही थी, वो सही निकली गाइस। इनका जो वीडियो है आज बहुत अच्छा लगा। इन्होंने एक बहुत अच्छे वे में जिस तरह से सेलिब्रेट किया अपना 800K, और जो धनवी का बर्थडे था, राइट। बहुत सारे लोग कह रहे थे नहीं, केक कटिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, बच्ची है वो, और जिस तरह से इन्होंने सेलिब्रेट किया वो भी बिल्कुल अच्छा लगा। कि एक नोएडा में किसी आश्रम में ये लोग गए हैं, जहाँ पे 300+ लड़कियाँ थी, फीमेल्स थी, और मतलब किसी ने घर से निकली हुई, कोई बहुत पढ़े लिखी हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीन के उनको निकाल दिया है, किसी को पता ही नहीं कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ठीक है, फुटपाथ पे थी तो उनको यहाँ लाया गया है। कुछ लोगों के बहू बेटे ने घर से निकाल दिया है, कोई एडवोकेट है। तो हर तरह की, मतलब कोई ना कोई जो बहुत मुश्किल घड़ी में यहाँ पे है। तो बहुत सारी औरतें थी, और कुछ वैसे केसेस भी थे थोड़े, जो दिमाग से, जिनका थोड़ा दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, मेंटली, है ना, मेंटल इम्बैलेंस। तो उन लोगों को भी है इस आश्रम में। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जिस तरह से इन लोगों ने केक कटिंग करी है, साथ में खाने वगैरह की भी कुछ चीज़ें बोल रही थी। चलिए मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। तो इनका वीडियो स्टार्ट हुआ, इस्कॉन टेम्पल गए हैं। स्टार्टिंग इनकी घर में ही जो मंदिर है ऊपर, पूजा कर रही थी अपनी बेटी को बिठा के। और अच्छा लगता है कि किसी बच्चे का भी बर्थडे और बड़े का भी बर्थडे होता है तो आप अपने घर में हमेशा पूजा पाठ से स्टार्ट करते हो। धूप बत्ती वगैरह जला रही थी। फिर इन लोगों ने पूरी फैमिली, इनकी सासू माँ, ये
और इनके ससुर जी सब इस इस्कॉन टेम्पल गए हैं। कहते हैं ना शुरुआत भगवान से हो, आशीर्वाद मिल जाए, ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो वहाँ पे जाके इस्कॉन टेम्पल पे आरती चल रही थी, आरती सुनी और बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स वगैरह ली भगवान की। उसके बाद ये लोग घर पे आए हैं और सारी जो कपड़े वगैरह थे वहाँ पे देने के लिए सबके, देखिए कुर्ता पजामा सेट हो सकता है ना, सूट्स वगैरह। तो इनके जो निकी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, नाना नानी, इन्होंने खुद बोला कि मेरी मम्मी ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। शायद इन लोगों ने पहले ही ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए एकदम से तो तैयारियां नहीं होती है, पहले से अरेंजमेंट्स वगैरह करने में टाइम लगता है। तो जो धनवी के नाना नानी हैं, है ना, उन लोगों ने तैयारियां कर ली थी, कपड़े वगैरह मम्मी ले आई थी और कह भी रही थी कि मम्मी को अपनी नातिन के लिए करने के लिए तैयार रहती हैं। मेरा भाई भी ऐसे कहता है कि देखो अगर अभी उसका फ़ोन आ जाएगा तो उसके लिए तो ये बीमार में भी उठ के फटाफट से भाग जाती हैं काम करने। तो प्यार था, नाना नानी ने भी अरेंजमेंट्स, और जो यहाँ पे जहाँ पे भी आश्रम है इनके फादर के ऑफिस के पास ही था। इन्होंने सारी, पहले बोल रही थी कि हमने सारी बुकिंग्स वगैरह करा ली थी, तो ये पहले से ही इन लोगों का ये प्लान था और इन लोगों ने ये पहले से अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिए थे, राइट। फिर ये लोग सब गाड़ी में गए हैं, केक वगैरह लेके गए हैं, साथ में कपड़े वगैरह। वहाँ पे आके इन्होंने सब जब निकाला और इन्होंने बोला कि मैंने कभी इस तरह का मैंने मतलब नहीं किया है और अब हम आगे भी इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश पूरी करेंगे। इन्होंने खुद बोला है कि हमेशा से जो कहते हैं ना कि जब भी मेरे लाख से होते थे तो मैं हमेशा ज्वेलरी वगैरह खरीदती थी, लेकिन नहीं, अब आगे से हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो एक अच्छा, पहली बार मैंने इनके चैनल पे कुछ इस तरह की चीज़ें देखी, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे काफ़ी लोग देखेंगे, सीखेंगे। और इन्होंने खुद बोला है कि हम लोगों को बहुत सुकून, बहुत शांति मिली है। अच्छा, वहाँ का नज़ारा जब ये लोग गए, वहाँ पे जिस तरह से कपड़े वगैरह दे रहे थे, सारी लेडीज़ थी, 300+ लेडीज़ थी, इनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, सब इमोशनल भी हो रहे थे। और कुछ दिखाई हैं लेडीज़ जो जाके स्पेशली रो रही थी, उनको शायद अपने भाई, अपने पापा सबकी याद आ गई, अपने लोगों की याद आ गई थी इन लोगों को देख के, तो दुख बांट रहे थे। इनके ससुर जी भी एक लड़की को चुप कराते हुए दिख रहे थे वहाँ पे। तो सबके साथ सेलिब्रेट हुआ, कपड़े वगैरह दिए गए। अच्छा, खाने का इन्होंने बोला है कि वहाँ पे बाहर से कुछ नहीं ला सकते, ऐसा कुछ पॉलिसीज़ होती हैं। ऑफ कोर्स देखिए, बाहर का कुछ भी आइटम कुछ भी आ जाए और कुछ हो जाए तो अंदर ही जो प्रेमाइसेस है वहाँ से ही आप करवा सकते हो अरेंजमेंट, पैसे दे सकते हो और कितने टाइम का आपको खाना खिलाना है हो। आई थिंक ये सेकेंड टाइम भी जाएंगे, 25 को इन्होंने बोला है, हम लोग खाना वगैरह भी खिलाएंगे। और बच्चों के हाथ से जो इन्होंने कपड़े सारी लेडीज़ को बांटे, 300+ लेडीज़ थी, तो ये भी एक अच्छा कॉज, अच्छा लगा। और इस तरह की सेलिब्रेशन, और फिर अंदर जाके सब लोगों को हाय हेलो कर रहे थे, तो सब दुखी सब आके गले मिल रहे थे, अपना बता रहे थे। और हर तरह की लड़कियां थी, घर से निकाल दिया गया है, कुछ बहू बेटे ने निकाल दिया गया है, रोना, मतलब आंसू आए जा रहे थे। इनकी जो सासू माँ है वो भी इमोशनल होते हुए दिखी है। वहीं पे केक कटिंग हुई है सबके बीचों बीच, और फिर इस तरह से इनका बर्थडे हुआ सेलिब्रेट, और 800 के। और फिर ये आते टाइम कह भी रही थी कि हमें बहुत सुकून शांति मिली है। तो मुझे आज का वीडियो एक लगा कि कुछ अलग किया है इन्होंने, और इस तरह की चीज़ें ना करते रहनी चाहिए। मैं दोनों देवरानी जेठानी से कहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना अपने लिए तो हमेशा ही करते हो, हमेशा से आप बिग ग्रैंड सेलिब्रेशन कर सकते हो। तो एक्चुअली में जो कहते हैं ना ग्रैंड सेलिब्रेशन, ये है ग्रैंड सेलिब्रेशन। आप किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आए, आपने किसी को कुछ खुशी दी, ठीक है, तो ब्लेसिंग्स मिली हैं आप लोगों को। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जितना भी है आप लोगों के पास, ठीक है। आपकी वीडियो को देख के काफ़ी लोग हैं डेफिनेटली जो इस तरह की चीज़ें करेंगे, आपसे मोटिवेट होके। उनके एरिया में अगर कोई आश्रम है, कोई NGO है, तो NGO से कनेक्ट होके भी आप ये सब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि कुछ टाइम पहले मैंने लखनीत ब्लॉग्स में भी देखा था, वहाँ पे भी मैंने नीतू लखन को भी देखा है, हमेशा से गरीब औरतों की, लड़कियों की हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, खाना बांटना, कपड़े बांटना, इवन चप्पल बांटना, आप अपने लेवल पे। एक मैंने गोयल फैमिली भी देखी है जो दिल्ली से हैं, वो लोग भी कोशिश करते हैं चाय पिलाना और कुछ भी, मतलब अपनी तरफ से आप कहते हैं ना खिलाना, खाने के अरेंजमेंट्स आप कर सकते हो, कहते हैं ना भूखे को खाना खिलाना। तो ये सब चीज़ें भी अपने लेवल पे आप जो छोटी छोटी चीज़ कर सकते हो बिल्कुल करनी चाहिए, राइट। तो अच्छा था आज का वीडियो, मैं डेफिनेटली इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, पूरी फैमिली ने मिल के जिस तरह से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और फिर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया, बहुत अच्छी इनको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। और जिस तरह से इनके कमेंट्स भी आ रहे हैं आज इनकी वीडियो पे, तो मैं कुछ कमेंट्स भी लेना चाहूँगी क्योंकि मैं हर वीडियो में लेती हूँ, आप लोगों को पता है, राइट।
ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी। भगवान का आशीर्वाद और सबका साथ ऐसे ही बना रहे तो आगे और बहुत सेवा करनी है। तो देखिए यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप करिए सेवा बिल्कुल। आपको जितने भी लोग आपको देखेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को मतलब आपसे कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे, और हो सकता है वो भी करें जितना है आप लोगों के पास। अगर आपके पास छोटे से छोटे लेवल पे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो करना चाहिए। एक अच्छा इनिशिएटिव है, स्टेप है। इस वीडियो को देख के रियलाइज़ हो गया कि अपने प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है इनके आगे। डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ऑल आई कैन से इज़ वी आर प्राउड ऑफ यू। पूरी ज़िंदगी ना इंसान हमेशा अपने लिए, अपने दुख दर्द और अपने घर की लड़ाई, ये कंट्रोवर्सी, ये जेठानी देवरानी, ये सास ससुर और बहुओं की लड़ाई, और ये इसी में लगा रहता है। कुछ अलग करके देखिए, कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है। तो लोगों ने बहुत भर भर के तारीफ़ की है। ये बाय फार, जैसे मैंने बोला, इनके चैनल पे ये बेस्ट वीडियो है। लोग भी ये कह रहे हैं कि अब तक के व्लॉग का सबसे बेस्ट है ये। मेरे तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे। इस वीडियो ने मेरा दिल जीत लिया। मैं सोच ही रही थी कि घर की बातें तो सब व्लॉग बनाकर डाल देते हैं, बट कुछ अलग करना चाहिए। वीडियो को देखकर सबको रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गया। ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर आपकी छोटी सी कोशिश कितने खुश